गुड इवनिंग बच्चों। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे हिंदी में बात पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं बच्चों, जो कि आप लोगों के पेपर के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 20 प्रश्न देखेंगे, जिस तरह से बिल्कुल ही आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं सेम उसी तरह देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, साधना की रचनाकार कौन है? तो क्या कर रहा है बच्चों, साधना की रचनाकार कौन है? तो कौन है? क्या वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश, राय कृष्ण दास, विनय मोहन शर्मा? तो साधना की रचनाकार कौन है बच्चों? राय कृष्ण दास। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, राय कृष्ण दास। साधना के रचनाकार कौन है? राय कृष्ण दास। नेक्स्ट है, रूपक रहस्य किसकी रचना है? क्या कर रहा है बच्चों, रूपक रहस्य यह किसकी रचना है? तो क्या श्याम सुंदर दास, योगी हरि, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो रूपक रहस्य किसकी रचना है बच्चों? श्याम सुंदर दास जी की। किसकी है? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जो मेरी असफलताएं हैं, यह किस विधा की रचना है? क्या यह जीवनी साहित्य है, कहानी है, डायरी है, आत्मकथा है? तो क्या है यह एक आत्मकथा है। मेरी असफलताएं यह एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है बच्चों? क्या यह उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, जीवनी है? तो क्या है यह एक जीवनी है। आवारा मसीहा यह एक जीवनी है। नेक्स्ट है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है बच्चों? क्या राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरि कृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को? तो एकांकी सम्राट कहा जाता है किसे बच्चों? राम कुमार वर्मा को। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, राम कुमार वर्मा। आगे है, चंद्रावली के रचयिता हैं। चंद्रावली के रचयिता हैं तो कौन है? क्या रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो चंद्रावली के रचयिता कौन है बच्चों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या होगा? इसमें ऑप्शन डी सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, एका एकांकी सम्राट ये हो गया है बच्चों। आगे है, हिंदी की प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी है। क्या मेरी कॉलेज की डायरी, डायरी के पन्ने, नरदेव शास्त्री की जेल डायरी, तूफानों के बीच? तो हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। क्या होगा बच्चों? नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। आगे है, कुटस के लेखक हैं। क्या पूछ रहा है बच्चों? कुटस के लेखक कौन है? जो एक रचना है कुटस, उसके लेखक कौन है? क्या अज्ञेय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या यशपाल है? तो कौन है बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, अंधेर नगरी की रचनाकार कौन है? क्या करा बच्चों? अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन है बच्चों? क्या भूदान यज्ञ, भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश, भारत भारती? तो दयानंद स्वामी की रचना कौन है बच्चों? सत्यार्थ प्रकाश। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देखिएगा बच्चों, 10 क्वेश्चन आप लोगों का जो था यह रचना से था। 10 क्वेश्चन आप लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रामर से। आप लोगों के पेपर में 10 क्वेश्चन साहित्य से और 10 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाएंगे। 20
20 प्रश्न बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, जो कि आप लोगों के बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न आएँगे पेपर में। तो 10 साहित्य से और 10 ग्रामर से। तो देखते हैं अब 10 क्वेश्चन ग्रामर से। तो इसमें है अगला क्वेश्चन कि हर्ष विषाद में समास है। ये मैं नहीं होगा बच्चों, में होगा। तो हर्ष विषाद में समास है, तो क्या कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो हर्ष विषाद में कौन सा समास है बच्चों? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जहाँ भी योजक चिन्ह हो और जो शब्द हो एक दूसरे के विलोम हो, जहाँ भी योजक चिन्ह आ जाए क्या वहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ योजक चिन्ह होने से द्वंद्व समास नहीं हो जाता बच्चों। जो भी शब्द आए एक दूसरे के विलोम हो, अगर धीरे धीरे शब्द आ जाए वहाँ भी बीच में योजक चिन्ह लगा है तो वह द्वंद्व समास नहीं होगा, वह अव्ययीभाव समास हो जाएगा। लेकिन योजक चिन्ह आया है, अगर एक शब्द एक दूसरे के अपोजिट हों, जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, एक दूसरे के विलोम हो तो वहाँ क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास क्या होता है बच्चों? द्विगु समास होता है संख्यावाची शब्द, जहाँ संख्यावाची शब्द आ जाए वहाँ द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि समास क्या है बच्चों? बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास में हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, जहाँ विशेषता बताई जाती हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक, आगे देखते हैं। 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो क्या पूछ रहा है बच्चों? 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो क्या विषम मात्रिक, सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, ये सभी। तो 4 चरणों में सम मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? सम मात्रिक। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सम मात्रिक। आगे देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? बच्चों आप लोगों के पेपर में एक क्वेश्चन रस से जरूर आएंगे, एक क्वेश्चन रस से जरूर आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप लोगों को मतलब आप लोगों के सिलेबस में 2 ही रस पढ़ने हैं। कौन से? एक करुण रस और एक हास्य रस, जो कि आसान है। देखते ही पंक्ति देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यह कौन सा रस है, करुण है या हास्य। तो यहाँ पंक्ति देखते ही पता चल रहा होगा बच्चों कि यहाँ कौन सा रस होगा। तो देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, तो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, करुण रस होगा। हास्य रस नहीं होगा, शांत रस नहीं होगा, वीर रस नहीं होगा, क्या होगा? करुण रस होगा। नेक्स्ट है, जानु जानो, मनु मानो, मनहु आदि शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो देखिएगा, जो जानु जानो, मनु मानो, मन जहाँ भी आ जाए वह वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा समास होता है। तो अलंकार पूछा है बच्चों, अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो अलंकार कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। देखिए, याद रखिएगा, जनु जानो मनु मानो जहाँ भी आ जाए वहाँ वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से अलंकार से आएंगे। तो इसमें रूपक नहीं होगा, उपमा नहीं होगा, अनुप्रास नहीं होगा। आगे है, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन कौन सा अश्व का पर्यायवाची है बच्चों? तुरंग है, अश्व का पर्यायवाची है, और जीव नहीं है, बाजी भी है। तो क्या कौन कौन सा अश्व का पर्यायवाची है? तुरंग है और बाजी। क्या नहीं है? जीव नहीं है। तो इसलिए आप लोगों का यहाँ नहीं पूछा है बच्चों, तो इसलिए आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा, जीव। आगे देखते हैं। ऊदक ऊदक तत्सम का तद्भव रूप है। यहाँ जो ऊदक शब्द दिया है बच्चों,
यह तत्सम है, इसका तद्भव पूछा है। तो जो उदक शब्द है यह एक क्या है, तत्सम शब्द है। और क्या पूछा है, तद्भव। पहले यह जानिएगा कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं वह संस्कृत के होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वह हिंदी के होते हैं। तो जानिएगा बच्चों कि उदक का तद्भव क्या होगा। क्या उदका होगा, उदक होगा, कवा होगा, किया होगा। तो क्या होगा, उदक होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, उदक। नेक्स्ट है दुर्भाग्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। दुर्भाग्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यहाँ उपसर्ग बताना है बच्चों। एक क्वेश्चन उपसर्ग से आएंगे आप लोगों के पेपर में। तो यहाँ क्या होगा, क्या शु होगा, दु होगा, नी होगा, अ होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन बी सही होगा। दुर्भाग्य में कौन सा उपसर्ग लगा है, दु। जो शब्दांश के आगे जुड़ते हैं वहाँ क्या होता है, उपसर्ग होता है। और जो शब्दांश के पीछे जुड़ते हैं वहाँ उसे प्रत्यय कहते हैं। वह क्या होगा, वह प्रत्यय होगा। तो यहाँ जो आगे क्या जुड़ा है, दु जुड़ा है। अब पीछे क्या बच रहा है, भाग्य, दुर्भाग्य। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दु। नेक्स्ट, सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। क्या यहाँ वाक्य से क्वेश्चन है बच्चों यह। तो सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो साधारण वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। जहाँ बीच में बच्चों देखिएगा और आ जाए, जहाँ भी और लगा हो तथा लगा हो, वहाँ क्या होगा, वह आप लोगों का संयुक्त वाक्य होगा। और बीच में देखिएगा कि अगर की आ जाए, छोटा की अगर बीच में लगा हो तो वहाँ अक्सर मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, राम का घर, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यह क्वेश्चन बच्चों कारक से है। तो राम का घर, इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्या संप्रदान कारक है, संबंध कारक है, करण कारक है, अधिकरण कारक है। तो कौन सा कारक है, राम का घर में संबंध कारक है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, संबंध कारक। नेक्स्ट है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, यह कौन सा वाक्य है। बच्चों देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह कौन सा वाक्य है। क्या विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, आज्ञावाचक है। तो यह कौन सा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। प्रश्नवाचक नहीं होगा, आज्ञावाचक नहीं होगा, विधानवाचक नहीं होगा। कौन सा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। यह हमारे 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं बच्चों। इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बच्चों।